ऑलराइट गाइस, सो टॉपिक आपने पढ़ लिया है। इसका ना डीप मीनिंग है। वैसे ये वीडियो स्पेशली बॉयज़ के लिए, गर्ल्स भी देख सकती है। लास्ट का पार्ट उनके लिए एक एडवाइस है। ओके, तो आजकल आपको पता है शादियों का सीज़न चल रहा है। शादियां हो रही हैं लोगों की। अब हो किससे रही हैं? लड़कियों से ही हो रही हैं। तो बहुत बार क्या होता है, लोगों का अफेयर होता है। लड़के का लड़की का अफेयर है। अब क्या है कि लड़की शादी कर रही है, अब लड़का भैया होता है भाई, उसका माल कोई और लेके जा रहा है। माफ़ करना, मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, बस तुम कंसेप्ट को समझो, ठीक है। अब उसकी बंदी कोई कहीं ले जा रहा है, तो उसको जलन तो होती है। तो वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। प्रैक्टिस जैसे कि मान लो शादी होगी, उस टाइम तो वो कुछ कर नहीं पाता। अभी बताऊंगा, प्रोविज़न भी बताऊंगा क्या होता है। तो तब तो कुछ कर नहीं पाता। जब उसकी शादी हो जाती है ना, फिर उसको ब्लैकमेल करता है, भाई मेरे से भी मिल, नहीं तेरे पति को बता दूंगा, भाई मेरे साथ ये कर, नहीं मैं तेरे पति को बता दूंगा। ऐसे बहुत सारी इंडियन सोसाइटी में चलती रहती है, ठीक है। लड़कियों के लिए भी सलाह है और पूरी सुनना, ठीक है। तो यार देखो, पहले तो ये गलत बात है, ठीक है। मॉरली ये बहुत गलत है। अभी लीगल ऑप्शन भी बताऊंगा, सुनना। तो यार देख, लड़के के लिए बोल रहा हूँ, पहली बात तो तू ये गलतियाँ मत कर, ठीक है। अब मान लो वो चली गई, फॉर एग्जांपल उसकी शादी हो गई, आगे बढ़ गई, उसको मूव ऑन करने दे, ठीक है। अगर तू उसकी मतलब बार बार उसको स्टॉक करेगा या फिर उसको ब्लैकमेल करेगा, तो भाई तेरे ऊपर भी लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो किसी लड़की के साथ ऐसा कोई कर रहा है, तो ना स्टॉकिंग, अगर मान लो बार बार मैसेज कर रहा है, मेरे से बात कर, तो उसके लिए ना IPC की 354D 354D लगती है स्टॉकिंग। तो आप ये वाली वो करवा सकते हो। अगर मान लो पुलिस FIR नहीं करती, तो SP साहब के पास, SP साहब भी नहीं करवाते मान लो कुछ भी, अगर तुम्हें पक्का एक्शन लेना है तो एडवोकेट की हेल्प लेके आप काम करवा सकते हो, ठीक है, और उसको पनिश करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग आती है, ब्लैकमेल कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, ऑनलाइन पिक्स को वायरल कर रहा है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में प्रोविजन बनाया है। आप ऑनलाइन साइबर सेल में कंप्लेंट डाल सकते हो अपने फ़ोन से ही, ठीक है। देखो, अब आती है नेक्स्ट थिंग। चलो ठीक है, तुम्हारा लव अफेयर था, ठीक है, सुनना, लव अफेयर था। वो लड़की अपने घर वालों को नहीं मना पाई या फिर जो भी है, ठीक है, और तू एक मतलब वो है कि तू कुछ कर नहीं पाया। होता ना, जैसे कि जो लीगल प्रोविज़न बनाया, वो देखो किसके लिए बनाया, वो तब बनाया है जब बंदा साथ दे। साथ दे मतलब लड़की लड़का दोनों साथ दे, लीगल उसमें भी और वैसे भी। अभी क्या होता है, एक ना लड़की थी, क्लाइंट थी, तो उसने बोला कि सर मेरी ना शादी करा रहे हैं घर वाले ज़बरदस्ती, मैं क्या करूँ। तो मैंने उसे बोला कहाँ रहते हो आप, तो उसने बोला मैं बिहार में रहती हूँ। और मैंने कहा चलो ठीक है, ये बताओ पटना हाई कोर्ट कितनी दूर है तुम्हारे यहाँ से। तो बोली मेरे से 75 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा जा सकते हो, कह रही नहीं। फिर उसने बोला कि, मैंने बोला कि भाई अगर तुम्हारे घर रेस्क्यू टीम भेजें लड़कियों वाली, भाई जैसे कि भाई आपको छुटाने के लिए, और आपके पेरेंट्स को वो डांटेंगे, आपको रेस्क्यू कराएंगे, तो आपको रेड एग्री है। तो बोलती नहीं। फिर हमने और भी ऑप्शन बताया कि भी ऐसे ऐसे कर सकते हो, तो बोलती नहीं सर वो नहीं कर सकते। फिर मैंने बोला कि मैं तांत्रिक तो नहीं हूँ, हाथ जुड़ वाले, ठीक है। कहने का मतलब समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि वो लड़की खुद एग्री होनी चाहिए ना। अगर मान लो उसके घर वाले ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं, तो वो खुद डाले ना, आर्टिकल 21 की पेटिशन डाले कि भी मेरे घर वाले मेरे से वो करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं, मेरी पर्सनल लिबर्टी हटा रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं। तो नहीं करती हैं लड़कियाँ, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अब लड़का क्या है, वो कुछ करेगा नहीं, बस उसको तंग करे जाएगा। तंग इन द सेंस कि भाई तेरी शादी हो गई, अब तुझे मैं मतलब तू मेरी है, ये है वो है, फलाना दिखाना। तो भाई ये वीडियो उसके लिए स्पेशल, उसके लिए है कि देख, एक जाएगी तभी तो दूसरी आएगी। समझ लियो इसको, एक बंदी जाएगी मतलब वो तेरी लाइफ से गई, तभी तो कोई दूसरी आएगी। समझ रहे हो? हैं? तो सिमिलरली उसको जाने दे और भाई किसी और का वेट कर, यानी अपनी भी शादी वादी कर। और तू इतना ही बड़ा वो है, तो कुछ अचीवमेंट करना, इतना करना कि तेरे लिए वो आए ना, खुद आए। मतलब और पहली बात तो तेरे अंदर कुछ ऐसा होगा नहीं जो तेरे को छोड़ के दूसरी शादी करा रहे हैं। अगर मान ले तेरे पास कुछ होता तो उसका बाप कहीं और थोड़ी ना शादी कराता, तेरे पास ही आता ना कि दामाद जी। लेकिन तेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं, शादी क्या करें। और देख, मतलब ये एक फैक्ट है यार, देखो लड़कियां ना प्यार और फ्यूचर में ना हमेशा फ्यूचर चूज़ करेंगी। फ्यूचर मतलब ब्राइट फ्यूचर, करियर, सेटल लड़का, ठीक है। अब मान लो कोई कहता है मैं इससे ये प्यार करता हूँ, ठीक है, प्यार अपनी जगह, लेकिन ना पेट प्यार से नहीं भरता, पैसे से भरता है, ठीक है। और लोग कहते हैं ना यार पैसा मैटर नहीं करता, ये नहीं करता, तो भाई एक दिन मेरे से तुम बहस कर लेना और फिर तुम जीत के दिखा देना, ठीक है। क्लियर? इंस्टाग्राम पे आ जाना, Instagram = गरीब अकबर, सीधा लाइव कॉल करेंगे कि बहस करो, ओके। फिर देखता हूँ तो मैं हरा दूंगा, ठीक है। और एक फॉर्चुनर की शर्त है, अगर हार गई तो एक फॉर्चुनर देनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग आती है कि हाँ देखो, चले गई, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कोई लड़की को तंग कर रहा है, पहली बात मान लो यार, चलो लड़की की शादी हो गई, ठीक है। अब लड़का उसको बार बार तंग कर रहा है, उसके घर में मान लो पता चल गया, उसके हस्बैंड को पता चल गया कि भाई इसका तो अफेयर है, तो यार उसका घर बिगड़ता है, ठीक है। वो लड़का बोलता है कि तेरा तो पहले अफेयर था, ये था वो था। हालांकि इस चीज़ की ना कोर्ट की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। अगर मान लो शादी से पहले कोई अफेयर है, ठीक है, और लड़की भी सब कुछ खत्म कर चुकी है, एक होता है कि लड़की भी कंटिन्यू कर रही है, वो तो अलग बात है। अब मान लो लड़की भी खत्म कर चुकी है, तब वो कोर्ट की नज़रों में डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं बनता। लेकिन क्या है, जो नए कपल्स होते हैं आपस में मतभेद हो जाते हैं उनके, क्यों? थर्ड पर्सन के चक्कर में। भाई वो उसको छोड़ नहीं रहा
कि भाई तू तो मेरी है, ये है, और उसके पति को पता चल गया फॉर एग्जांपल, तो फिर वो तो उसका पति थोड़ी ना उसको रखेगा, उसको बोलेगा भाई तू जिसकी है उसके पास जा और मैं तेरे को डाइवोर्स दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। तो उनके घर में आग लग जाती है। कहने का मतलब ये है कि भाई देख, एक जाने दे तो दूसरी को आने दे, मतलब एक जाएगी तो दूसरी आएगी, तो उसको जाने दे, उसकी लाइफ है, उसको जीने दे, ठीक है। इतना ही तू इतना अच्छा होता तो वो जाती नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब अच्छे इन द सेंस हर तरह से, करियर में, पैसे में और एवरीथिंग, ठीक है। अगर मान लो तुम अच्छा कमा रहे हो, करोड़ों कमा रहे हो, और तुम्हें लगता है उसका बाप कहीं और शादी करा देता, नहीं ना, तुमसे ही कराते ना, फिर ना वो बाद में कास्ट वास्ट ये सब बैरियर हट जाते हैं। अगर आप अच्छे करियर पे सेट हो तो फिर तुम्हारी चॉइस चलती है। अभी देखा ना आपने रणदीप हुड्डा 47 की एज में शादी करी, क्यों? क्योंकि भाई बंदे के पास अचीवमेंट है। तुम्हें क्या लग रहा है उसके घर वाले नहीं बोलते होंगे, लेकिन अचीवमेंट है ना, अचीवमेंट है भाई। रणदीप हुड्डा है, एक्टर है, कितना कर रहा, मेरा तो फेवरेट है, समझ रहे हो ऐसे। तो मॉरल ऑफ द वीडियो ये है कि भाई उसको जाने दो, ठीक है, और अपना कहीं और देखो। एक जाएगी जब भी दूसरी आएगी, और कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मान लो तुम्हें आगरा जाना है या फिर तुम्हें पेरिस जाना है कहीं भी, तो तुम्हें निकलना पड़ेगा ना कहीं से, अपने घर से तो निकलना पड़ेगा, तभी तो पहुँचोगे। तो सिमिलरली तुम्हें कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ेगा, ओके। और उस लड़की को डिस्टर्ब मत कर, क्योंकि तुम्हें बैक फायर कर सकती है। बहुत बार क्या होता है, लड़कियाँ इग्नोर कर जाती हैं, चल कोई नहीं, लेकिन कभी कभी मान लो वो मेरे से टकरा गई, भाई उसने मेरे से सलाह ले, मैं क्या करूँ, अब मैं तो भैया प्रोविज़न बताऊँगा ना, फिर तुम्हें दिक्कत होगी, ये क्या हो गया। और मान ले तू कुछ तैयारी वैयारी कर रहा हो किसी एग्ज़ाम की, तो FIR होगी, तो फिर तुझे बैक फायर कर जाएगा, ओके। सो मॉरल ऑफ द वीडियो ये है, डोंट डिस्ट्रॉय योर गोल फॉर अ होल, ओके। बी काम एंड काम से काम, चुप रहे और अपने काम से काम रख, आगे बढ़, वो चलेगी। और मैं लास्ट बार कहूँगा, एक जाएगी तभी तो दूसरी आएगी, ओके। बाय।